बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है, रावण ने कौन सी सीता का हरण किया था। लंका में सीता जी को भूख न लगे ऐसा विचार कर देवराज इंद्र ने सीता जी को क्या दिया था। जब माया का मृग मारीच श्री राम जी के बाणों से डरकर भागा और जहाँ जहाँ वह माया मृग गया और उसके अंग गिरे, उस जगह का वही नाम हो गया। बगैर सिर का वह असुर कौन था जिसने श्री राम और लक्ष्मण को अपने बड़े बड़े हाथों से पकड़ लिया था और श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी के हाथों उस असुर का उद्धार हुआ। यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। श्री आनंद रामायण के अनुसार एक दिन श्री राम जी एकांत में श्री सीता जी से सादर पूर्वक कहने लगे कि हे सीते, तुम 3 रूपों को धारण करके रजो रूप में अग्नि में, सत्व रूप से छाया की तरह मेरे बाएं अंग में और तमोमयी बनकर रावण को मोहित करने के लिए यहाँ पंचवटी में निवास करो। श्री राम जी के उन वचनों को सुनकर सीता जी ने वैसा ही किया और वही तमोगुणमयी छाया रूपणी सीता का हरण रावण ने किया था। दशमुख रावण ने सीता जी को ले जाकर लंका की अशोक वाटिका में रखा। उनकी रक्षा के लिए रावण ने वहां हजारों राक्षसियों को नियुक्त कर दिया। उनकी रक्षा करने की आज्ञा देकर रावण अपने महल में चला गया। इसी अवसर पर ब्रह्मा जी के कहने से इंद्र ने वहां जाकर वर्ष भर तक भूख न लगे ऐसी पायस अर्थात खीर एकांत में सीता जी को दी। इससे सीता जी बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने राम तथा लक्ष्मण के नाम उसमें से कुछ पायस निकाला, कुछ देवताओं को दिया और कुछ गायों को तथा पक्षियों को खिलाया और थोड़ा सा त्रिजटा को देकर बाद में बची हुई थोड़ी सी खीर श्री जानकी जी ने स्वयं खाई। तदनंतर रावण ने सलाह करके 16 राक्षसों को राम को मारने के लिए भेजा, परंतु वे सब रास्ते में ही कबंध के द्वारा खा डाले गए। उस समय पंचवटी में श्री राम के बाण के भय से जहाँ जहाँ मृग रूपी मारीच गया था, गौतमी के किनारे वहाँ सर्वत्र अनेक नाम वाले स्थान स्थापित हुए। जिस जगह दौड़ते हुए मृग का नूपुर गिरा, वहाँ नूपुर नाम का बड़ा भारी गांव बस गया। राम जी के बाण से ताड़ित होकर चपल नेत्रों वाला मृग जहाँ पृथ्वी पर गिर गया था, वहाँ बड़ा भारी चापल नाम का गांव भी बसा हुआ दिखता है। गोदावरी के किनारे जहाँ पथरीली धरती पर राम बाण से निहत होकर मृग गिरा था, उसका चिन्ह वहाँ आज भी मनुष्यों को दिखाई देता है। लक्ष्मण जी के धनुष द्वारा खींची हुई रेखा पंचवटी के चारों ओर आज भी भयानक नदी के रूप को धारण किए हुए स्पष्ट दिखाई देती है। उस पाषाणमयी भूमि में रावण का बड़ा भारी पाद चिन्ह एक बड़े भारी गड्ढे के रूप में अब भी दिखाई दे रहा है। पहले खर के साथ युद्ध करने के समय पंचवटी में सीता जी को जिस गुफा में उनके पति राम ने छिपाया था, वह भी विद्यमान है। श्री शिव जी बोले कि हे देवी, महात्माओं को सदैव राम लक्ष्मण का वहाँ दर्शन होता है और सीता जी के स्थापित तीर्थ इस समय भी दिखाई देते हैं। जिस पर्वत पर श्री राम जी ने शैया निर्माण करके सीता जी के साथ शयन किया, वहाँ
वह रामसैया गिरी के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ के तृण आज भी सैया के आकार के दिखाई देते हैं। इधर राम जी ने लक्ष्मण जी को आया देखा तथा उनके मुख से सीता के कहे दुर्वचनों को सुना। यह सब हाल लक्ष्मण ने क्रोध पूर्वक आंसू बहाते हुए तथा विस्मय के साथ कहे। राम चारों ओर अत्यंत भयानक शकुनों को देख तथा घबराकर शीघ्र ही पंचवटी में गए तो वहां सीता जी नहीं दिखाई दी। पश्चात मनुष्य भाव से वे समस्त वन के पशु पक्षी तथा जड़ वृक्षों आदि से सीता का पता पूछने और सीता जी को ढूंढने लगे। इतने में गृध्रराज जटायु दिखाई दिया। उस पक्षी के मुंह से सुना कि रावण सीता का हरण करके ले गया है। मरण उपरांत जटायु के कथन के अनुसार राम जी ने उसका अग्नि संस्कार किया। पश्चात श्री राम लक्ष्मण दक्षिण की ओर चल पड़े। उन्होंने मार्ग में बहुत से राक्षसों को मारा। इसी जंगल में कबंध ने उन्हें पकड़ लिया। उसके 4-4 कोस के लंबे हाथ थे। उसे सिर से रहित देखकर उसके दोनों हाथ राम लक्ष्मण ने काट डाले। तब वह दिव्य रूप धारण करके नमस्कार पूर्वक राम से कहने लगा, पहले मैं गंधर्वों का राजा था। ब्रह्मा ने मुझे वर दिया था कि तुमको कोई नहीं मार सकेगा। इस गर्व से मैं एक दिन मुनीश्वर अष्टावक्र के कुरूप को देखकर हंस पड़ा। इस पर उन्होंने क्रोधित होकर मुझे शाप दिया कि तू राक्षस हो जा। मेरे प्रार्थना करने पर वे फिर बोले कि त्रेता युग में जब राम लक्ष्मण तेरी योजन भर विस्तार वाली भुजाओं को काटेंगे तब तू शाप से मुक्त हो जाएगा। राक्षस होकर एक दिन मैंने इंद्र के ऊपर धावा किया। उन्होंने कुंपित होकर मेरे मस्तक पर वज्र मारा, जिससे मेरा सिर और दोनों पांव पेट में घुस गए। परंतु ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त रहने से मेरी मृत्यु नहीं हुई। तब मैंने देवताओं के अधिपति इंद्र से प्रार्थना की कि मैं बिना मुख के किस प्रकार जी सकूंगा। तब उन्होंने कृपा करके कहा कि जा तेरे पेट में मुख हो जाएगा और शीघ्र ही तेरे हाथ भी योजन भर लंबे हो जाएंगे। तब से मैं जो कुछ इन हाथों के बीच आ जाता है खा लेता हूँ। यहाँ से आगे मतंग आदि मुनियों की परिचारिकाएं रहती हैं। हे रघुवर, आप वहां जाकर सबरी से मिलें, वह आपको सीता जी का पता बताएंगी। इतना कहकर श्री राम जी की स्तुति करके वह सानंद स्वर्ग को चला गया। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय हो।